आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 इंटरमीडिएट। तो चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको फ्लावर के बारे में बताया जाएगा। तो ये चैप्टर नंबर 2 है, ये प्रेजेंट टाइम में सिलेबस में भी है, जो 30% हटाया गया उसके अतिरिक्त भी ये जो है चैप्टर सिलेबस में है। आपको इस चैप्टर के बारे में बताते हैं, समझिएगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यानी कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, यानी पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। अब इसके बारे में आप समझिएगा तो क्या होता है इसके बारे में। सबसे पहले हम फ्लावर के बारे में बताते हैं। तो फ्लावर क्या है, सबसे पहले ये समझना होगा फूल के विषय में। तो फूल एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का, यानी कि फूल पौधों में एक जननांग है। तो ये एक जननांग है फूल, और एक पुष्प के आमतौर पे 4 पार्ट हैं, यानी 4 भागों में बटा होता है। पुमंग, जायांग, बाह्यदलपुंज और दलपुंज। पुष्प के 4 भाग होते हैं, दलपुंज, बाह्यदलपुंज, पुमंग, जायांग। तो ये 4 प्रकार के 4 पार्ट होते हैं फूल के। तो सबसे पहले पुष्प में ये समझना होगा कि पुष्प जो होता है वो जनन अंग के रूप में कार्य करता है। कैसे? जैसे पुष्प में जो नरभाग होता है, पुष्प के नर भाग को हम पुमंग और मादा भाग को जायांग कहते हैं। तो पुष्प के नर भाग को पुमंग और मादा भाग को जायांग कहा जाता है। अब आगे इसके बारे में बताते हैं पुष्प के बारे में। तो देखो क्या होता है कि जो पुष्प होते हैं तो 4 चक्र बताते। पहले चक्र के बारे में दल क्या है? दल को आम भाषा में हम, दल का मतलब होता है पंखुड़ी। दल का तात्पर्य है पंखुड़ी से। और बाह्यदलपुंज होते हैं जो पुष्प की रक्षा करते हैं। कलिका अवस्था में ये हरे कलर के होते हैं। आपने देखा होगा गुड़हल के फूल में जो नीचे हरे, जब वो कलिका अवस्था में होता है तो बाह्यदलपुंज उसे चारों तरफ से घेरे रहते हैं। तो बाह्यदलपुंज का कार्य यही रहता है, ये पुष्प की कलिका अवस्था में रक्षा करते हैं। इनकी संख्या 3 है, 5 है, इस संख्या में होते हैं। तो बाह्यदलपुंज और पुमंग और जायांग। तो पुमंग हमने बताया, पुमंग होता है रिप्रेजेंट द, पुमंग जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है मेल पार्ट फ्लावर का, ठीक है। यानी पुष्प के नर भाग को पुमंग कहते हैं। अब जैसे इसके पार्ट बता देते हैं आपको हम। तो इसके पार्ट होते हैं पुमंग के, सबसे पहला पार्ट होता है पुमंग का जो योजी। पुमंग का डायग्राम इस तरीके का होता है। ये है पुमंग, ठीक है। इसका ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं योजी, यानी कि इंग्लिश में इसे हम कनेक्टिव कहते हैं। और ये वाला भाग होता है पुतंतु। और इसका जो इसके अंदर जो होते हैं, ये होता है, ये ऊपर या अंदर इसके परागकोश, और ये होता है इसका परागकोश। तो एक पुमंग के 3 भाग होते हैं, पुतंतु, योजी, परागकोश। ये 3 भाग होते हैं पुमंग के। तो पुमंग 3 भागों में बटा होता है। अब आगे बताते हैं जायांग के बारे में। तो जो जायांग होता है ये मादा भाग को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पुष्प के मादा भाग को रिप्रेजेंट करता है। तो इसे जो है हम कहते हैं जायांग। जायांग के भी आमतौर पे 3 भाग होते हैं। ये होता है
इसका अंडाशय और ये होते हैं इसकी, ये वर्तिकाग्र होता है, ये तो ये 3 भाग होते हैं अंडाशय के। इसी के बीच वो जायांग के, जायांग ये है फीमेल पार्ट और ये है मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, तो ये हमने बताया एक प्रारूपी पुष्प के 4 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 दलपुंज, नंबर 2 दलपुंज, नंबर 1 पुमंग और नंबर 2 जायांग। तो अब जैसे बताया था हमने, तो जो अब अंडाशय इसके बारे में बताते हैं आपको, जायांग के बारे में। तो जायांग जो है इसके मध्य में ही पाया जाता है बीजांड, इसके मध्य में पाया जाता है बीजांड, और अंडाशय वाला भाग जो है इसके फल का निर्माण करता है। तो एक प्रारूपी पुष्प का जैसे हमने तुम्हें बताया इसके 4 पार्ट बताए, और पुमंग, जायांग, दलपुंज और बाह्य दलपुंज ये पार्ट होते हैं पुष्प के। ठीक है, तो अब होता क्या है कि 2 तरीके के पुष्प वो होते हैं पौधे, एक होता है फ्लावरिंग प्लांट और नॉन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो चैप्टर में आपका फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बताया गया है, तो उसको ही समझाए। तो फ्लावरिंग प्लांट का अब आगे कुछ फलों के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं अनिषेक फल के बारे में। तो अनिषेक फल क्या होता है कि जैसे कुछ फल बीज रहित होते हैं, जैसे केला है, ठीक है, और सहतूत है, तो ये बीज रहित फल होते हैं। और कुछ में बीज होते भी हैं तो वो अंकुरित नहीं होते हैं। तो बीज रहित फल सामान्यतः अनिषेक फल कहलाते हैं। और अगर इनमें अनिषेक फल में अगर बीज होते भी हैं तो वो अंकुरित नहीं होते। अब जैसे सिट्रस कुल के जितने भी फल होते हैं, जैसे कि संतरा है और नींबू है, ये जो फल होते हैं तो ये फल के जो बीज होते हैं ये अंकुरित नहीं होते। अगर इन्हें हम बोते हैं तो ये अंकुरित नहीं होते, तो ये कहलाते हैं अनिषेक फल। तो अनिषेक फल का सीधा तात्पर्य है बीज रहित फल जो होते हैं वो अनिषेक फल कहलाते हैं।